तीखे सवालों से शुरू करूंगा, घबराएंगे तो नहीं ना। पंडित जी होते हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं। जेपी मॉर्गन जी कहते हैं बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर्स डू। से धूत या बनावटी पंडितों से जी। हम उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कितना सटीक भविष्य आप बता सकते हो? आज हमारे बीच में है एक पंडित जिसके ज्ञान से कईयों की जिंदगी में फर्क पड़ा है। सूरत के बहुत से मशहूर धार्मिक श्री जी हैं, आचार्य, जिन्हें ग्रहों का नॉलेज है, जिन्हें इंसान को पढ़ने का नॉलेज है, चेहरे से बता देते हैं कि आपके दाढ़ी में कितने तिनके हैं। ऐसे के साथ मेरा भी एक बहुत एक्सपीरियंस रहा है और इसीलिए मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट करके आज के पॉडकास्ट पे लाया है, ताकि शायद आपकी जिंदगी में कुछ फर्क ला सकूं मैं। धार्मिक श्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों की जिंदगी तक पहुंचे और उस जिंदगी में कुछ फर्क लाए, ग्रहों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से लाए। तो तैयार हैं आप? 100%, एनी टाइम। एनी टाइम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं तीखे सवालों से शुरू करूंगा, घबराएंगे तो नहीं ना आप? नहीं, आनंद है। आपका जो काम है जी, वो काम लोगों के दुखों को लेके होता है, उनके डर को लेके होता है, उनकी घबराहट को लेके होता है। तो आप उनके अंदर कभी कभी आपके जो व्यापार है, जो पंडित जी होते हैं और भी पंडित होते हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं जी, और उस भ्रम से डर का व्यापार करते हैं। जी। तो शास्त्रों में क्या था, पहले के टाइम में लोग पंडितों का 10वां भाग निकालते थे। तो कलयुग में लोगों ने विद्वानों का मूल्य करना छोड़ दिया, तो उसका अपभ्रंश कुछ भी निकल सकता है। तो 100 में से 80 चीजें हर जगह बिगड़ी हुई है। तो शायद ये सब्जेक्ट में भी आपको ऐसा दिख सकता है, बट फिर भी जेपी मॉर्गन जी कहते हैं बिलियनर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलियनर्स डोंट। तो अगर आप बिलियनर्स बनना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। और जैसा पुण्य ऐसा पति, जैसा पुण्य ऐसा बेटा, तो जैसा पुण्य ऐसा एस्ट्रोलॉजर, इसमें कोई शंका, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। तो ऐसे धूत या बनावटी पंडितों से जी, हम उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आपको पहले तो कोई पंडित, भगवान या गुरु या ज्योतिष कोई मिल जाए, तो कभी आपके प्रश्नों की बातें नहीं रखो, क्योंकि शायद वो कृष्ण हो सकता है पर आपको महादेव का जरूरत है, और शायद वो महादेव हो सकते हैं तो आपको हनुमान जी का जरूरत है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति आपका फेस देखकर आपके कुंडली को, आपके व्यक्तित्व को पढ़ पाए बिना कोई प्रश्न पूछे, वो व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पंडित के पास जाकर सारा प्रॉब्लम कह देते हैं, तो पंडित का एक्सरसाइज ही नहीं रहता। और हमारी 13 जनरेशन से हम यही कहते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ पाए तो हम नहीं देखेंगे, हमें ही पढ़ना है। तो आपको भी ये एस्ट्रोलॉजी का टॉप सीक्रेट था कि कोई गुरु, कोई भगवान मिल जाए तो उनको कहो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बताओ नहीं। लेकिन साइकोलॉजी तो यही है ना कि डॉक्टर के पास जाओ तो पहले सारी बीमारी बता दो, फिर डॉक्टर इलाज कर पाएगा। बट हम जैसे ही पंडित के पास बोलते हैं आप अपनी तकलीफ बताओगे नहीं, तो हम सोल्यूशन कैसे लाएंगे? बट ये आज के डॉक्टर ही में है। नाड़ी वेद ऐसा नहीं करता था, वो आपकी नाड़ी देखता था और बताता था। तो आज के समय में हम भी, या जितने भी कोई योग्य प्रैक्टिस में है, वो लोग नहीं सुनेंगे, कहेंगे कि 15 मिनट हम बताएंगे, अगर वो सही है तो हम आपके लिए है, और फिर कुछ बात हो पाए। तो प्रश्न नहीं रखने चाहिए। और हाँ, वो तो है ही, हर जगह पे लोग पूछेंगे, बट आपको नहीं बताना है। कितना सटीक भविष्य आप बता सकते हो? जी, कितना सटीक पंडित लोग भविष्य भी और अच्छे से बता पाएंगे? ये सही बात है, क्योंकि मेरी प्रशंसा तो हम कर ही लेंगे। एग्जैक्टली। बट बात है कि जो ज्योतिष है वो कंप्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ द प्लैनेटरी। तो सटीकता, प्रोबेबिलिटी है। मेरा मानना है कि आज के टाइम में अच्छा गुरु या अच्छा ज्योतिष 100 आउट ऑफ 90 डिस्कशन कर सकता है, बट बाकी कोई क्षेत्र ने जो एडवाइस दी उसके कंपैरिजन में ये एडवाइजरी भविष्य के अच्छे विचारों को अलाइन कर सकती है। मतलब कंपैरिजन ऑफ प्रोबेबिलिटी 100% है। आप यहाँ बैठे नक्षत्रों को ऊपर ग्रह में देखकर कुछ कागज के टुकड़ों के ऊपर में भविष्य बताया और वो सटीक हो जाए, 90% 90% एक्यूरेसी, इतनी तो दवाइयां भी नहीं देती है। आप इसको कैसे, हम कैसे मान ले कि
सभी पंडित इस तरीके से हमें भ्रम में नहीं डाल रहे। सभी का आंसर है कि आपको पहले जानना है फिर पूछना है। और तो भ्रम में कैसे ना जाए इस दूसरा तरीके से। क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि कैसे ये नजदीकी प्रोबेबिलिटी है ज्यादा सही है। हाँ। तो बहुत सारी मछलियां है सिर्फ जब पूर्णिमा पे बच्चे देती है। इसी प्रकार से ऐसी दुनिया में बहुत सारी, जैसे एक बहुत अच्छा रिसर्च है कि सारे पोएट का पोएट्री पूर्णिमा के आजू बाजू ज्यादा निकलता है और अमावस्या पे वो कम हो जाता है। और पूरे बॉलीवुड ने हजारों गीत पूनम पे लिख दिए क्योंकि पूनम पे रोमांस एक्टिव होता है। तो या तो ये सब गलत है या तो ये सब्जेक्ट गलत है, वो आपको डिसाइड करना है। नहीं तो विश्वास कैसे बनाए इस चीजों पे, क्योंकि चलो आपको विश्वास बनाने के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्ट के लिए प्रमाण चाहिए होता है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है? जी 100%। मैं बात करता हूँ मनीष जी का शनि एक्वेरियस में है तो नासा भी ऐसा ही कहेगा कि आज सैटर्न एक्वेरियस में है। और हम बात करते हैं कि प्लेनेट मून इज इन एरिस तो नासा की भी सेम लैंग्वेज है। तो इसके लिए कितने प्रमाण चाहिए आपको? और हम कहते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आज रिसर्च ने कहा, हनुमान जी ने हजारों साल पहले कह दिया कि सूर्य का यहाँ से अंतर कितना है। तो अभी या तो आप नाप के चेक कर लो। हाँ, और या तो नापे कैसे? जो भविष्यवाणी या जो आपके पास सलाह मिलती है या आपके पास हमें एडवाइस और रेमेडी मिलती है, उसको मापेंगे कैसे? दो चीज है, या तो शब्द प्रमाण से कि धार्मिक श्री टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिख रहे हैं तो ज्ञानी है, पहला पॉइंट। दूसरा है अनुभूति प्रमाण से कि आप मुझे मिलने आए, मैं आपकी पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना मानने के सिवा। तो यही प्रमाण है अनुभूति। जैसे आप उज्जैन जाओगे और दर्शन हो गया तो उसका क्या आप मतलब कैसे बात कर पाओगे वहां भगवान है कि नहीं? लोग कहते हैं कि अपना नसीब अपने हाथ से लिखते हैं जी। तो क्या कर्मों से लकीरें बदलती है? दोनों चीज सही है। कर्म ही नर पावत नहीं। एस्ट्रोलॉजर तब तक नहीं बोल सकता जब तक व्यक्ति का कर्म नहीं बोल रहा। जितनी भी हमारी बातें हैं कर्म के ऊपर का भाग्य है कि भाई मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है ना। 110 करोड़ समझो कि 140 करोड़ लोगों में से 139 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ लाख लोगों के हाथ में पूरी इंडिया की इकोनॉमी है। तो क्या बाकी के मेहनत नहीं कर रहे? पक्की बात है। कर्म तो सबसे पहले, एस्ट्रोलॉजी भी एक कर्म ही है। बट कौन सा कर्म? चक्रों का कर्म, ऊर्जाओं का कर्म और आपके आत्मा को और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्थान मतलब ग्रोथ करने का कर्म। एक तरफ आप कर्मों की, आत्मा की, भगवानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इसको साइंटिफिक बताते हैं। ये दोनों तो हमेशा अलग दिशा में चलती हैं। जी देखो, जब आपको प्यार हुआ, हाँ तो जब प्यार हुआ तब कोई साइंटिफिक प्रमाण लिया था? रूबरू प्रमाण तो लेते हैं ना, कौन कितना केयर करता है। हाँ तो वो अनुभूति प्रमाण तो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलते हो तो आ जाता है ना। फिर तो प्यार में पढ़ना होता है। आनंद कभी नॉलेज का नहीं हो सकता, आनंद तो प्रेम रस का हो सकता है। और जब अनुभूति आपको ऐसा हो जाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि ये चीजों को नहीं माना जाए। बहुत ही बढ़िया। तो फिर हर किसी के मन से जी साइंटिफिकली जी अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी का भी लेना है और साइंस को भी प्रमाणित तरीके से रखना है जी, तो उसे किन कदमों के थ्रू जाए ताकि एक ट्रस्ट इन नक्षत्रों पे भी हो और प्रमाणित तौर पे इस तरीके हो? सिर्फ अनुभूति पाने के लिए भी कदम तो लेने पड़ेंगे। तो क्या कदम होने चाहिए? आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है तो क्या होगा? आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए तो अच्छी एस्ट्रोलॉजी आपको भी आनी चाहिए। मतलब यू हैव टू एजुकेट द सब्जेक्ट। मतलब आपको खुद को लर्न करना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा, लोगों को थोड़ा खुद से अवेयर होना होगा और फिर ऐसे लोगों को ही मिलो कि या तो वो बहुत अच्छा रेफरेंस है या तो वो आपको अनुभूति दे रहा है। बाकी कहीं पे आप हैरान हो रहे हैं।